डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की अगर बात करें, मैं कहूँगा मैं रील्स, शॉर्ट्स और ऐसे किसी भी कंटेंट को मना नहीं करता। हुँ, आप थोड़ा सर्च करिए, दिमाग लगाइए, कैटेगराइज़ करिए। दिन में आप 20 अच्छे कंटेंट को कंज़्यूम करिए, श्रेष्ठ कंटेंट को, उससे क्रिएटिविटी भी आ सकती है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी। श्रेष्ठ वही हुआ जो आपके अंदर कुछ इग्नाइट करे, हुँ, आपके अंदर कुछ इग्नाइट करे। और अश्रेष्ठ वो है जो आपके अंदर इग्नाइट करने के बाद कुछ बुझा दे। आप बुझ जाएँ उसके बाद। आपने 2 घंटे कंज़्यूम किया, उसके बाद चादर तान के सो गए, चलो भाई बहुत थक गए। किताबें पढ़ने का देखिए क्या अच्छा वातावरण होता था, इसीलिए श्रेष्ठ कंटेंट हो जाती हैं किताबें, पुस्तकें। कुछ पढ़ते हो, तो कुछ लिखने का मन पर हो जाता है। कुछ लिखने की संवेदनाएँ जाग जाती हैं, हुँ, क्रिएटिविटी आ जाती है। पोएट्री लिखने का किसी का मन है, तो उसको 100 पोएट्री की किताबें पढ़नी चाहिए। जब वो 100 किताबें पढ़ेगा तो प्रेरित होगा, उसको शब्द आएँगे, उसको चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। फिर वो बैठा होगा तो उसके अंदर अपने आप एक पोएट्री उभरेगी। अब वो सोचता है कि क्या ये ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल है? मेरा कहना है जीवन में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता। नथिंग इज़ ओरिजिनल इन लाइफ। केवल प्रकृति ही ओरिजिनल है। प्रकृति के सिवा यहाँ कुछ भी मौलिक नहीं है। सब डेटा का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अच्छा बताओ, अगर किसी ने एक भी कविता जीवन में नहीं पढ़ी, तब भी क्या वो कविता लिखेगा? हुँ, तो पता ही नहीं चले कविता नाम की कोई चिड़िया होता होती है है। कि हाँ, जो कविता में रुचि लेगा, कविता सुनेगा, कविता पढ़ेगा, उसको कविता लिखने की प्रेरणा भी मिलेगी। अब फिर वो कुछ लिखेगा जो हो सकता है वो यूनिक हो, नया हो, लेकिन वो नया नहीं होगा, वो उन्हीं विचारों, उन्हीं भावों, उन्हीं शब्दों का कोई अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और संयोग होगा। इट्स गुड, क्योंकि ये कुछ तो बना है, कोई तो नई चीज़ बनी है, लेकिन उसके पहले नहीं आएगी जब तक उसने उस पर एक्सपोज़र नहीं किया होगा चीज़ों का।